आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। वक्र एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु A0 तथा 0, B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। अब देखिए, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताने के लिए हमें क्या चाहिए, उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं चाहिए। ठीक है, तभी हम उनके बीच का कोण बता सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं की हमें क्या चाहिए, प्रवणता चाहिए। ठीक है, दोनों की। अब हमने मान लिया कि दो जो स्पर्श रेखाएं हैं, तो बिंदु A0 पर जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता M1 है और बिंदु 0B पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी प्रवणता M2 है। तो अब हमें ये दोनों प्रवणताएं कैसे पता चलेंगी, बताइए। तो इन दोनों प्रवणताओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वक्र का अवकलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वक्र का जो अवकलन होता है और फिर उसमें हम वो बिंदु रखते हैं, तब जाके हमें वक्र का क्या मिलता है, ढाल मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, वक्र का ढाल। और वो जो ढाल होता है उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो हमसे कहते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं M। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु हैं तो इसलिए दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए दो प्रवणताएं हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वक्र का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। तो इसका अवकलन करने से क्या होगा, बताइए। अवकलन से, तो इसके अवकलन करने से हमें मिलेगा 2x बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y बटे में बी स्क्वायर और क्या आएगा, dy/dx और 1 का अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 2y बटे में बी स्क्वायर dy/dx, ये किसके बराबर आएगा, माइनस का 2x बटे में ए स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा और dy बटे में dx बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से माइनस का x बटे में y और b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, dy/dx कौन से बिंदु पर, बिंदु 0, a पर। यहाँ पर बिंदु कौन सा है, a, 0, ये रहा। तो बिंदु a, 0 पर हम निकालेंगे और यही क्या होगी, यही स्पर्श रेखा, जो पहली वाली स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, M1 कह रहे हैं। तो वो किसके बराबर आ जाएगी, माइनस का x बटे में y और b स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये x और y है इसकी जगह पर हम ये बिंदु रख देंगे a, 0। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। क्या होगा, x और y की जगह पर जब हम ये बिंदु रखेंगे a बटे 0, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका अनंत, क्योंकि 0 से भाग हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं dy/dx का मान कौन से बिंदु पर, जो दूसरा बिंदु उन्होंने दिया है। दूसरा बिंदु क्या है, 0, b पर। तो 0, b पर ज्ञात करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस का x की जगह पे रखेंगे हम 0 और y की जगह पे रखेंगे b और गुणा b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। तो ये भी, ये 0 की में गुणा हो रही है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। ये आपकी समीकरण 3 हो गई। अब एक बात समझिए कि जब भी कभी किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो अनंत आती है, तो वो कौन सी स्पर्श रेखाएं होती है, वो रेखाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर एक x अक्ष और y अक्ष बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिएगा कि ये है आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। तो अगर y अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो आप कहेंगे कि x बराबर 0, ये समीकरण होता है y अक्ष का। ठीक है, और अगर मैं x अक्ष का समीकरण पूछूं आपसे तो आप कहेंगे y बराबर 0, ये होता है समीकरण x अक्ष का। ठीक है, अब ये अगर यहाँ से प्रवणता पूछी जाए y बराबर 0 की,
जो ये रेखाएं हैं y बराबर 0 वाली, इनकी प्रवणता क्या आएगी? इनकी प्रवणता m बराबर आएगी 0, और m बराबर 0 जो है यहाँ पर ये हमारा m2 था, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर m2 जो हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सारी वो रेखाएं हैं जो x अक्ष के समांतर हैं, जो क्या है, x अक्ष के समांतर हैं, क्योंकि उन्हीं रेखाओं की प्रवणता क्या आएगी, y बराबर 0। तो ये हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्रवणता क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब जो ये m2 बराबर 0 है, ये कुछ और नहीं बल्कि किसका समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 0। तो यानी कि एक तो हमारा x अक्ष हो गई वो स्पर्श रेखा, ठीक है, और दूसरा जो है ये y अक्ष जिसका समीकरण है x बराबर 0। अगर हम यहाँ पर प्रवणता निकालेंगे तो इसकी प्रवणता आएगी अनंत। कैसे? क्योंकि इसमें y का गुणांक है ही नहीं, तो y का जब गुणांक ही नहीं है, y यहाँ पर 0 है, तो y का गुणांक यहाँ पर 0 है, इसलिए जब हम y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ठीक है। और x का, तो इसलिए जब हम इसकी प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणता क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, यही तो होता है प्रवणता का सूत्र। तो जब x का गुणांक यहाँ पे रखेंगे तो वो तो आ जाएगा 1, और y का गुणांक रखेंगे 0, तो प्रवणता क्या आएगी, अनंत आएगी। इसका मतलब ये जो पहली वाली हमारी स्पर्श रेखा है, इसकी प्रवणता जो ये अनंत आ रही है, उसका समीकरण क्या है, उसका समीकरण है x बराबर 0। तो इसका मतलब वो y अक्ष है जो, अब एक बात बताइए कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में कोण कितना होता है, इन दोनों के बीच में कोण होता है 90 डिग्री। इसका मतलब जो हमारे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो बिंदु a,0 और 0,b पर खींची गई हैं इस वक्र के लिए, वो दोनों क्या है, उनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि एक स्पर्श रेखा का समीकरण है x बराबर 0 और दूसरी स्पर्श रेखा का समीकरण है y बराबर 0। तो हम यहाँ कह देंगे कि रेखा, या कह सकते हैं स्पर्श रेखा फर्स्ट का समीकरण। तो स्पर्श रेखा फर्स्ट का समीकरण क्या हो जाएगा, जिसकी प्रवणता क्या आ रही है, अनंत आ रही है, ठीक है। और अनंत किसकी है प्रवणता, यहाँ पर अनंत है यहाँ पर प्रवणता x बराबर 0 की, तो उसका समीकरण हो जाएगा x बराबर 0, ठीक है। यानी कि अर्थात यहाँ पे लिख देंगे अर्थात y अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम फिर स्पर्श रेखा 2 का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0, जिसकी प्रवणता क्या है, 0 है, अर्थात ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, x अक्ष। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष के मध्य कितना कोण होता है, के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसलिए जो इन दोनों के बीच कोण होगा थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से हल करके हम बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।